बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि, सूखा और मौसमी बदलावों से कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। इसके पीछे जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारण है। जलवायु परिवर्तन का कृषि से सीधा संबंध है। जहां जलवायु परिवर्तन की वजह से कृषि के ऊपर असर पड़ा है, वहीं वर्तमान कृषि पद्धतियां पर्यावरण पर विपरीत असर डाल रही हैं। इसलिए समय की मांग है कि एक ऐसी कृषि पद्धति किसानों तक पहुंचाई जाए जो पर्यावरण हितैषी हो और किसानों के लिए सुलभ होने के साथ आय बढ़ाने वाली हो। मेरे अनुभव में प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा हमारे को जो लाभ हुआ है, इसमें खर्चा कम आता है, लागत मूल्य कम बिल्कुल है, और स्वास्थ्य भी बचता है, पर्यावरण भी हम बचा रहे हैं। रासायनिक खेती के तो नुकसान ही नुकसान है। उसमें सबसे पहले हम भूमि को ख़राब कर रहे हैं, पेयजल हमारा दूषित हो रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे रासायनिक खेती में जो घास को हम चारा देते हैं, गाय के दूध में भी उसके कीटाणु अवशेष आ जाते हैं, कीटनाशक और फंजीसाइड के। उससे सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि पर्यावरण शुद्ध, अपने खान पान से एकदम सबसे शुद्ध हो गया। हिमाचल सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने और पर्यावरण के साथ सद्भाव बनाने वाली सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती विधि को हिमाचल में शुरू किया है। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती विधि में कार्बन उत्सर्जन शून्य है। इसमें कृषि अवशेष को जलाने के बजाय उन्हें आच्छादन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे कृषि अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण से निजात मिलती है। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में मौजूदा खेती पद्धतियों की तुलना में 70% कम पानी की खपत होती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार यह खेती भूमिगत जल संचयन का अच्छा विकल्प है। जहरीली गैसेज हैं जिनका उत्सर्जन हो रहा है, और भारतवर्ष में या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें हम मानते हैं कि लगभग 12 से 15% जो उत्सर्जन है वो केमिकल फार्मिंग से वातावरण में हो रहा है। पालेकर खेती में हमारा जो उत्सर्जन है वो 0% के लगभग है। हम CN रेशियो को 10:1 में मेंटेन कर ज़मीन से किसी भी कार्बन के किसी भी अंश को वातावरण में नहीं जाने देते हैं। दूसरा, जितना भी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, इनसे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, इनके उत्सर्जन को हम बिल्कुल बंद करते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग बंद है। हिमाचल प्रदेश में 2 साल पहले शुरू की गई इस खेती विधि के तहत 80,000 किसानों को लाया गया है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक प्रदेश के सभी 9,61,000 किसानों को इस खेती में परिवर्तित कर हिमाचल को प्राकृतिक राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। रासायनिक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत महंगा है। वो इतना महंगा है कि उसमें जो है ना किसान की कमर टूट रही है ये। और जो प्राकृतिक कॉन्सेप्ट है ये, इसमें सारे जितने भी संसाधन हैं वो हमारे घर के आसपास के हैं ये सारे। अब रासायनिक खेती अगर करनी है या बागवानी करनी है तो उसके लिए हमारे को बाज़ारों की तरफ जाना पड़ता है, भारी जेब खर्च होता है। और प्राकृतिक खेती के लिए जो ना हमारे को अपने संसाधन घर के ही जुटाने और उसको यूज़ करना है और उसको ही स्प्रे करना है या जो भी है खेतों में डालना है। ये मेरा ग्रीन एप्पल है, 2018 में मैंने जो है इसका कलम किया। आप इसका साइज़ देखिए कितना अच्छा है और फ्रूटिंग भी ज़बरदस्त है इसमें। अब ये अक्टूबर नवंबर में टूटेगा, अभी और साइज़ में जाएगा ये। और इसके साथ ही आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये केमिकल खेती से किया ऑर्चर्ड है और इस पे भी ग्रीन एप्पल लगा हुआ। देखो आप ज़रा इसका साइज़ भी देखिए और इसका आकार भी आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में हमने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, इस नाम से हिमाचल सरकार ने एक योजना शुरू की है और सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को एक माध्यम बनाया है कि बदलते परिवेश में हमारा किसान, हमारा बागवान अपनी खेती को, अपनी बागवानी को कैसे बचाए। इस खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और ये खेती क्लाइमेट रेजिलेंट है। बदलते परिवेश में पौधे को ये साल दर साल एक प्राकृतिक रेजिस्टेंस देना शुरू करती है, ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाती है
और किसान को बाजार से कुछ भी ना लेने के लिए प्रेरित करती है। हर आदान घर में ही बनाना है। इस तरह से उसकी आमदनी बढ़ाने का काम हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। इस खेती से जहां जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी, वहीं किसानों को दुगनी आय के साथ प्रदेशवासियों को स्वस्थ भोज्य पदार्थ सुनिश्चित होंगे।